फिलहाल मैं बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर तहसील के ये बाहरी कैंपस में देखिए दिखा रहा हूँ, वो तस्वीर देख सकते हैं। और आज मैं बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर तहसील के अंतर्गत रहने वाले गांव के साथ किस तरह से छलावा हुआ है उसका बड़ा खुलासा करने जा रहा हूँ, विद प्रूफ, सबूत के साथ। अब वो क्या है उस घटना को आइए मैं आपको बता रहा हूँ। 2022 में एक गजट प्रकाशन हुआ था जिसमें नया तहसील बनाया गया था, उप तहसील चलगली। जो बरती क्षेत्र है उसमें 19 गांव, जिसमें ओदारी से लेकर के बूढ़ाटांड, पंसारा और इसके अलावा आप इधर बरती, अमडीहा, इंजानी, भगवानपुर, सुरसा, ये तमाम गांव इसके विरोध में आया था। उप तहसील में इन गांवों को भी शामिल करने की बात कही गई थी। 19 ग्राम के लोग एकजुट होकर के कि हम उप तहसील चलगली में नहीं रहना चाहते बल्कि वाड्रफनगर तहसील में यथावत रहना चाहते हैं। उसका कारण भी मैं आपको बता दूं कि क्यों ये विरोध हुआ था। दरअसल दूर दराज से लोग आते हैं, वाड्रफनगर आते हैं तो एक साथ कई कार्य भी हो सकते हैं। एक राजस्व का काम भी हो सकता है, इसके अलावा यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, वो हो सकता है, कई खरीदारी के भी काम हो सकते हैं, जिससे जनता चाहती है कि भाई कम से कम एक साथ जाएं तो और कार्य को भी हम कर सकें। इसलिए जबरदस्त विरोध हुआ था। और चूंकि 2023 में इलेक्शन था छत्तीसगढ़ में, तो सरकार चुनाव जीतने की दृष्टि से उनका निर्णय ये हुआ कि हम यथावत रखेंगे। वो 19 ग्राम पंचायतों का नाम भी इसमें पढ़ दे रहा हूँ। ये 19 ग्राम है: उदारी, बूढ़ाटांड, कैलाशपुर, ढोढ़ी, पंसारा, अमडीहा, जमई, परसडीहा, भैंसामुंडा, शिवरी, बरतीकला, बरतीखुर्द, सावित्रीपुर, इंजानी, शारदापुर ई, भगवानपुर ख, भगवानपुर ज और भुलाई भुलाई सुरसा, ये ग्राम पंचायत है। और ये ग्राम पंचायत के लोग, जो 19 ग्राम के लोग हैं, ये इसका विरोध किए थे। चक्का जाम किया गया था मोरन चौक पर, और इसके बाद यहाँ पर जो तत्कालीन एसडीएम साहब थे वो जाकर के चक्का जाम को रुकवाए थे और यथावत उन्होंने रखने का आश्वासन दिया था। लेकिन ये सिर्फ चुनावी हथकंडे के तौर पर था कि 2023 का चुनाव जीता जा सके, तब तक के लिए यथावत रखा गया था। अब 2 साल बीत गए, 2022 से लेकर बल्कि 3 साल बीत गया, दिसंबर आने ही वाला। अब 2 साल तक तो पूरी तरह से खामोश रहे और यथावत रहा। 19 गांव के लोग यहीं पर राजस्व मामलों का निपटारे के लिए आया करते थे और उनका निपटारा हो भी रहा था। लेकिन मैं एक आदेश जो अभी हाल ही में यहाँ पर एसडीएम कार्यालय भी है, अनुविभागीय अधिकारी का ऑफिस भी है, और उन्होंने एक आदेश जारी किया है 28/8/2025 को, जिसमें इसको चलगली शिफ्ट करने का आदेश दिया गया है। साथ ही इन 19 गांव का जो पोर्टल में शामिल करने के लिए, पोर्टल में जो अभी चूंकि वाड्रफनगर के अंतर्गत पूरे मामले, पूरा राजस्व जो दिख रहा है, भूमि का पूरा डिटेल्स जो दिख रहा है, B1 खसरा नक्शा, वो वर्तमान में वाड्रफनगर में दिख रहा है चूंकि यथावत रखा गया था। अगर इरादा साफ रहता तत्कालीन कांग्रेस सरकार कि हम वापस यथावत रखें, राजपत्र में भी संशोधन किया जाना था। भूपेश बघेल की सरकार ने यथावत नहीं रखा। शिक्षा मंत्री टेकाम जी थे और उनसे भी कई बार सवालात किए गए, उन्होंने यथावत रखने की बात कही, लेकिन सिर्फ जुबानी तौर पर कही गई थी। चूंकि कागजों में अगर संशोधन नहीं होगा तो कोई भी प्रभावशाली अगर अधिकारी आते हैं तो अमल कराएंगे। जैसे हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि वर्तमान कलेक्टर बलरामपुर ने सख्त तौर पर निर्देश दिया है कि भाई चूंकि जो राजस्व रिकॉर्ड में चलगली में ही दर्ज दिखाई दे रहा है तो उसका परिपालन हो और चलगली में भी प्रकरणों की सुनवाई हो, इन 19 ग्रामों का भी, और इसका पोर्टल में भी चेंज किया जाए। इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कि ऑनलाइन मैपिंग करने के लिए ये एसडीएम कार्यालय की तरफ से आवेदन गया है कलेक्टर साहब के यहाँ, और बहुत जल्द ही कहीं ना कहीं अब ये 19 ग्राम चलगली में भी शिफ्ट हो जाएगा और वहाँ प्रकरण की सुनवाई होगी। एक खासा परेशानी का सबब है। मैं आपको बता दूं कि 2012 में बलरामपुर में जिला बना था, अभी तक पहुंच मार्ग अच्छे तरीके से नहीं बन पाए हैं, वो उल्टा पड़ता है। ये वाला क्षेत्र के लिए बलरामपुर जाना पर्टिकुलर प्रशासनिक कामों के लिए या विभागीय कार्यों के लिए ही उनको जाना पड़ता है, अन्य कोई सुविधाओं का लाभ नहीं ले सकते। ये जो वाड्रफनगर क्षेत्र है, वाड्रफनगर में आने से संग संग कई कार्यों भी आम जनता का, गरीब जनता का हो जाता है, इसलिए विरोध करके यथावत रखने की मांग थी। किस तरीके से विरोध हुआ था, चक्का जाम हुआ था, आश्वासन मिला था और आश्वासन के परिपालन में अभी भी यथावत है, लेकिन अब चेंज होने वाला है। तत्कालीन एसडीएम साहब के द्वारा यह कहा गया था कि हम इसको संशोधन करा करके इसका प्रस्ताव जिले से बाकायदा मंत्रालय में भेजेंगे, लेकिन शायद ये रुक गया होगा।
भेजा गया है नहीं भेजा गया है इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते। अगर भेजा गया होता तो कहीं ना कहीं उस पर वहां पर मंथन होती, संशोधन फिर से हुआ होता, फिर से राजपत्र में प्रकाशित हुआ होता, लेकिन अभी दोबारा प्रकाशित नहीं हुआ है। अब विषय ये है कि क्या जिस तरीके से जबरदस्त तरीके से चक्का जाम हुआ था, विरोध हुआ था, अब वो जनता के साथ छलावा हुआ है, तो क्या सरकार, वर्तमान सरकार कोई निर्णय लेती है? चूंकि यहाँ पर सरकार विष्णु देवसाय की है छत्तीसगढ़ में, और इन 19 ग्रामों के, पंचायत तो नहीं है, 19 ग्रामों की जनता के साथ जिस तरीके से छलावा तत्कालीन सरकार ने किया था, क्योंकि अगर रोका गया था तो पूरी तरह से रोका जाता, जिसमें विधिवत लीगली रोका जाता, ताकि बाद में कभी भी कोई भी, जैसे कि अभी वर्तमान कलेक्टर साहब का कहना है कि भाई चलगली भेजा जाए उन प्रकरणों की सुनवाई के लिए, जनता वहां जाएगी चलगली में। चूंकि पिछड़ा क्षेत्र है, वहां पर अन्य सुविधाएं नहीं मिलती हैं, सिर्फ राजस्व के मामले के लिए जाना बाध्य होना पड़ेगा जनता को। तो इस पर आप क्या सोचते हैं? एक अहम जानकारी था जो 28/8/2025 को एसडीएम साहब के द्वारा आदेश जारी किया गया था, इसकी सूचना मुझे लगा कि आप तक पहुंचानी चाहिए। आप क्या सोचते हैं, क्या यथावत इन 19 ग्रामों के राजस्व रिकॉर्ड यहीं वाड्रफनगर में रहना चाहिए, या चलगली शिफ्ट होना चाहिए, प्रकरण की सुनवाई चलगली में होना चाहिए? इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो आपके अपनों को भी शेयर करिएगा, और चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अब मुझे मेरे सहयोगी के साथ दिलेश देवांगन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।